अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं, क्योंकि अपने वो आपको पता है रेस्टोरेंट के चक्कर में तो टाइम नहीं मिल पाता। दिन जो है वो छोटे छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर गया। तो आज सोचा वीडियो शेयर करती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ, जो है वीडियो बनाती हूँ। आज मैं कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं आज। रोज़ाना पता नहीं हर लेडी का शायद यही वो होता है कि आज क्या बनाएं। टेंशन होती है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, क्या बनाएं। बच्चे फिर नखरे करते हैं, आज हमने ये नहीं खाना, मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा ये बना लो। तो मैक्रोनी रखी हुई थी घर में, तो गली में सब्जी वाला आ गया, आलू ले लो, मटर ले लो, गोभी ले लो। तो मैंने गली वाली से सब्जी पकड़ी, चिकन रखा हुआ था, मैक्रोनी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जी आज मैक्रोनी बनाते हैं। और साथ साथ आपको जो है मैं वीडियो शेयर करने वाली थी। मैं आज हमने मेन्यू में जो है नई चीज़ जो ऐड किया है, हमने फ्रेश जूसीज जो है वो ऐड किए हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे से फ्रूट्स हैं जो आपको मैं दिखाती हूँ। तो अगर इसी दौरान कोई अगर ऑर्डर लग जाता है, वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट जो है मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ, लंच के जो है वो ऑर्डर लगने वाले हैं। जूसीज जो है वो किसी भी वक्त चला जाता है, मॉर्निंग में, लंच में या फिर डिनर में। जूसेस जो है माशाल्लाह हमारे निकल भी रहे हैं। तो मैं आपको प्यारे प्यारे से फ्रूट्स भी दिखाती हूँ और मैक्रोनी की जो है रेसिपी भी आपके साथ जो है मैं शेयर करती हूँ। और चलिए बने रहिए मेरे साथ, बहुत मज़ा है। चलें जी झटपट से जो है मैक्रोनी रेडी कर लेते हैं। वेजिटेबल जो है मैं काट चुकी हूँ और ये मैक्रोनी का जो पैकेट है मैं पूरा ही बनाऊँगी। तो बच्चे और हस्बैंड जो है माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं ये, तो इसलिए मुझे सारा ही बनाना पड़ेगा। चिकन जो मैं फ्रिज से निकाल चुकी हूँ। पहले जो मैक्रोनी जो बॉयल कर लेंगे, पानी में हल्का सा जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैक्रोनी डाल दें। मैक्रोनी जो है आपकी जब तक बॉयल होती है तो आप दूसरे चूल्हे पे जो है सौते कर लें अपनी वेजिटेबल। चिकन जो है मैं बोनलेस कर लूँगी, क्यूब शेप में काट लूँगी चिकन को, बोन सेपरेट कर दूँगी और चिकन जो है वो सेपरेट कर लूँगी उससे जी। तो ये उबल रहा है, मैक्रोनी जो है हमारी उबल रही है। तो जब तक हम चिकन जो है कर लेंगे फ्राई। तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था। ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। तो अब इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक। नमक जो है आप बड़े ध्यान से डालिएगा, क्योंकि मैंने जो मैक्रोनी बॉयल की है उसमें भी नमक डाला है और हम जो सॉसेज इसके अंदर डालेंगे तो उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो इसलिए नमक जो है हम बड़े ध्यान से डालेंगे, ये ना हमारी मैक्रोनी में नमक जो है वो तेज़ हो जाए। और ग्रीन चिली जो है वो बारीक काट ली है मैंने, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे जी। तो इसको सौते कर लेंगे और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम जी बाकी की वेजिटेबल। आलू हैं, गाजर हैं हमारे पास, वो क्यू शेप में काट ली हैं मैंने और वॉश भी कर लिया है। और मटर जो है वो भी डाल दी हैं। पहले जो हम सब्जियां जो हमारी टेंडर होने वाली है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और हमने इसको 100% कुक नहीं करना है, तकरीबन 80% हम इसको कुक कर लेंगे ये। उसके बाद हमने मैक्रोनी और जब इसके अंदर कैबेज डालेंगे तो फिर ये ज़्यादा हलवा बन जाएगा। ये बाकी की सब्ज़ी जो है इसके अंदर तकरीबन हमने ½ कप पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ये बाकी की जो सब्जियां बची हुई थी इसकी जो है हम आज कोई सालन वगैरह बना लेंगे शाम में। तो अब देख लेते हैं हमारा जो वेजिटेबल है कितना कुक हुआ है। तकरीबन 80% जो है हमने वेजिटेबल कुक करना है। तो ये देख लीजिए प्रॉपर हमने अभी 100% इसको कुक नहीं किया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कैबेज, बारीक कटी हुई जो है कैबेज डाल दी है। ये मैंने तकरीबन 1 फूल ले लिया था छोटे वाला। तो कैबेज जो है वो शीरिंग हो जाती है, थोड़ी सी हो जाएगी ये जब इसको हम ढक्कन लगा के इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। पानी वानी अब नहीं डालना है इसके अंदर, कुछ भी हमने ऐसा कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। ये देखिए जी शीरिंग हो गई है, कैबेज हमारी थोड़ी सी हो गई है जी। इसको हम कर लेंगे अब मिक्स। अब इसके अंदर बाकी के मसाले डाल देंगे। वाइट पेपर है मेरे पास, सफ़ेद मिर्चें वो डाल दी हैं मैंने और ब्लैक पेपर वो भी डाल दी है इसके अंदर। ½ टीस्पून डाला है मैंने दोनों चीज़ें। तेज़ मिर्चें जो है मैक्रोनी में अच्छी नहीं लगती हैं। मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और चिली सॉस जी। ये सारी सॉस डाल के इसको कर लेंगे एक दफ़ा फिर से मिक्स। स्पैचुला जो है वो मैं चेंज करने वाली हूँ, इस स्पैचुले से जो है वो सही तरह जो है मिक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो है मैंने वुड का जो है स्पैचुला ले लिया है।
तो इससे जो है अच्छे से मिक्स हो पा रहा है। और कैबेज ने जो हल्का सा पानी छोड़ा था, तो आप फ्लेम जो है वो हाई कर दें ताकि जो कैबेज का पानी है वो हो जाए ड्राई। अलग से मैंने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया था, ये कैबेज खुद जो है अपना पानी छोड़ती है। और ये जो है बॉयल हो चुकी थी, तो इसको मैंने फ़ौरन ठंडे पानी में डाल दिया था ताकि आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि मैक्रोनी जो है उबलने के बाद अगर हम उसको ठंडे पानी में ना डालें तो आपस में चिपक जाती हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी जो है झटपट से हो गई है रेडी जी। इंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने हस्बैंड को खिलाइए जी। अब यहाँ आ जाते हैं हमारे पास फ्रेश जूसेस के लिए फ्रूट्स। बनाना जो है वो मुझे आज चेंज करने पड़ेंगे। बनाना कोको सैंडविच जो है वो मैंने अपने मेन्यू में ऐड किया है, तो उसके लिए मैंने बनाना रखे हुए थे। तो बनाना जो है आज चेंज होने वाले हैं, क्योंकि बनाना ज़्यादा अरसा चलते ही नहीं है जी। मेरा लग चुका है ऑर्डर में क्या है जी, हम अंडे वाला बर्गर और फ्राइज हैं जी। चले जी जल्दी से हम जो है अपना ऑर्डर भी रेडी कर लेते हैं। सोचा थोड़ा सा आपकी बहन जो है स्लोमो बना ले, बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह से स्लोमो बनाना मुझे। मेरे चूल्हे पर जाइएगा, चूल्हे मेरे बहुत मैसी हुए पड़े हैं क्योंकि मेरे हाथ पे लगी हुई है चोट, जिसकी वजह से मैं जो है चूल्हे जो है 2 दिनों के वॉश नहीं कर पा रही हूँ। और है जब चूल्हा सारा दिन आपका जलता हो रात 12 बजे तक, तो फिर आपको जो है डेली वॉश करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, मुझे टाइम बचता ही नहीं है मेरे पास। तो हमने जो है फ्राइज़ बनाने हैं। फ्राइज जो मैं एक ऑर्डर में देती हूँ 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जो मैं फ्राइज जो है वो मैं मशीन में अपने जो है नाप लेती हूँ, ये कर लेती हूँ जी। जब तक फ्राइज के लिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं जी। ये बेकिंग की जो है मैं यूज़ करती हूँ, बेकिंग के बन यूज़ करती हूँ बर्गर के लिए। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो फ्राइज़ जो है मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और इसको हल्का सा मैं कर लूँगी फ्राई। अंदर से जो हल्का सा पैटर्न आता है बड़ा अच्छा लगता है वो अंडा शामी बर्गर में। तो इसको हल्का सा हमने बस फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है, फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं फ्राई। ये देखिए जी, हल्का सा जो पैटर्न आया बड़ा अच्छा लगता है ये अंडा शामी बर्गर में। तो अब जो है मैं अंडा जो है फेंट लेती हूँ, एक शामी जो है वो फ्राई कर लेती हूँ, जो शामी इसके अंदर लगेगी। और बाकी का जो अंडा है इसमें नमक मिर्च हल्का सा डाल के इसको कर लूँगी फ्राई, क्योंकि ये इसे बर्गर के अंदर रखा जाएगा अंडा। और दूसरे चूल्हे पे फ्राई जो है मेरे वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। बच्चे जो हैं स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड भी घर नहीं थे, तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है मुझे। ये तो कर लेंगे अंडा भी फ्राई। फिर ऑर्डर आज इतना बड़ा था नहीं, अगर बड़ा ऑर्डर लग जाए तो फिर मुश्किल होती है मुझे। तो ये जो है ये मिनिमम ऑर्डर था, तो ये मैं जल्दी से कर लूँगी खुद ही जी। बाज़ का मुझे बड़ा ऑर्डर लग जाता है, 32 आइटम्स होते हैं, 30 आइटम 25 आइटम होती हैं, तो उसमें मुझे मुश्किल होती है। फिर बच्चों को और हस्बैंड को इन्वॉल्व करना पड़ता है मुझे जी। ऑमलेट भी मेरा रेडी हो गया है और शामी भी, और फ्राइज़ जो है यहाँ पे हो रहे हैं अभी। तो जब तक जो है हम अपना अंडा शामी बर्गर रेडी कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम सॉस लगा लेंगे। चिली सॉस और ग्रीन सॉस दोनों जो है हमने इसके ऊपर लगा लेनी है, स्प्रेड कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर शामी स्प्रेड कर देंगे। हाथ आपके जो है अच्छे से वॉश होने चाहिए, क्योंकि ख़ुद भी बंदे का दिल नहीं करता बिना हाथ धोए कुछ खाने पीने का, तो ये तो फिर कस्टमर का है, तो इसलिए हाथ जो अच्छे से वॉश कर लिए थे मैंने। अच्छा जी, अब हम डाल देंगे इसके अंदर खीरा और बंद गोभी। ये तो लाजमी जाती हैं जी बर्गर में। चलें जी, अब खीरा जो है वो भी हम इसके ऊपर सजा देंगे। बारबेक्यू सॉस मर्ज़ी होती है, बारबेक्यू सॉस आप डालें, मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने डाल दी। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जी मस्टर्ड भी थोड़ा सा, और चाट मसाला, और दूसरे हिस्से पे लगा दिया मैंने मायोनीज़ जी। मायोनीज़ भी स्प्रेड करके इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा इसको कर लूँगी मैं फ्राई जी। अंडा इसके ऊपर रख दिया है और ये जी बर्गर हमारा रेडी है। इसको फ्राई करने के बाद जी फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो इसको हम कर लेंगे बंद, और ये भी फ्राई हो गया है हल्का सा। तो ऑर्डर हमारा रेडी है। आई होप आपको मेरी जो है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें जी। तो ऑर्डर जो है वो मैं अब देने चाहूँगी। ऑर्डर था मेरा 352
ऑर्डर नंबर था जी। ऑर्डर स्लिप भी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और ऑर्डर जो है वो मैं दे के आती हूँ। उसके बाद अपना मेसी किचन जो है उसे मैं करूँगी क्लीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।